मैं उस डरपोक है, क्या बात करेगा वो लोग क्या बात करेगा? जो झूठा है, सौदागर है, जो टिकट बेचता है, राजेश राम, शकील खान, कृष्णा अल्लावरू, सुशील पासी, देवेंद्र यादव, छत्तीसगढ़ का फ्रॉड, समझे? उसके बाद शहनवाज आलम, वो बेचारा था, उसका नहीं चला। जो सच है वो बोलेंगे, ठीक है। सीमांचल में पप्पू यादव, सीमांचल का चोर जो है पप्पू यादव, उसने उसने टिकट का सौदा किया सोनबरसा में, बनमनखी में और बाकी जगहों में। देखिए लालगंज में ऐसा आदमी को टिकट दिया जो भाग गया, नॉमिनेशन करने के बाद ही भाग गया, मोबाइल उसका बंद कर दिया। तो ये सौदेबाज तो लोग हैं। ये बात समझ में नहीं आ रही है। जिस पप्पू यादव को आप सीमांचल का चोर बता रहे हैं, मेरे शब्द नहीं आपके शब्द हैं। पप्पू यादव की कांग्रेस में अचानक इतनी कैसे चलने लगी? उनको रथ पर सवार नहीं होने दिया जाता, मंच पर सवार नहीं होने दिया जाता, इतनी उपेक्षा उनकी हुई। और उसके बाद कांग्रेस के टिकट वो डिसाइड कर रहे हैं, सिंबल वो बांट रहे हैं, जो बात आप लोगों ने कही, कांग्रेस के कई नेताओं ने कही। ये सारे लोग जो है ना, जितने सौदेबाज हैं, जिनको टिकट बेचने का इंटरेस्ट था, सब पैसे के लिए एक हो गए। तो कृष्णा अल्लावरू को तो हैंड चाहिए था ना, कि कैसे किधर किधर टिकट बेचे। आप कह रहे हैं बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने टिकट बेचा है? तो इसमें कोई डाउट है क्या? हम तो पब्लिकली कहे हैं, टिकट चोर गद्दी छोड़, इसमें कहां कोई डाउट है? वो वार रूम का लड़का है गौरव, वो उसके माध्यम से, देवेंद्र यादव के माध्यम से, सबने मिलकर के, अखिलेश सिंह जी, उन्होंने भी अपने जितने जितने लोगों का जो उनके मित्र थे, सब लोगों को टिकट दिलाने का काम किया है। सब लोगों की मिली जुली सरकार है ये बर्बाद करने में बिहार कांग्रेस को। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे कल आ चुके हैं और जाहिर तौर पर इंडिया गठबंधन के लिए यह नतीजा बेहद निराशाजनक रहा है। दोनों ही खेमे को, न एनडीए को न इंडिया गठबंधन को, ऐसे चुनाव परिणाम की उम्मीद रही होगी। एनडीए के जो बड़े नेता हैं, अमित शाह हैं, वो 160 सीटों की कल्पना कर रहे थे या 160 सीटों का दावा कर रहे थे, लेकिन जनादेश इससे कहीं ज्यादा मिला। 202 सीटें मिली एनडीए को। कांग्रेस 2020 के विधानसभा चुनाव में 19 सीटें जीत कर आई थी, सिर्फ 6 सीटें मिली 2025 के विधानसभा चुनाव में। और अगर मेहनत की बात करें तो 2020 के विधानसभा चुनाव से कहीं ज्यादा मेहनत कांग्रेस ने इस बार की थी। तो कांग्रेस की हार पर या इंडिया गठबंधन की हार पर बातचीत होगी। हमारे साथ इंडिया गठबंधन के नेता मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता मौजूद हैं, आदित्य पासवान। और आदित्य पासवान की एक पहचान और भी है। इनका एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ जब टिकट बंटवारा हुआ कांग्रेस में। अपने प्रभारी कृष्णा अल्लावरू से ही भिड़ गए पटना के एक होटल के पोर्टिको में और कृष्णा अल्लावरू को खूब खरी खोटी सुनाई सैकड़ों कैमरे के सामने। तो आदित्य जी, कृष्णा अल्लावरू पर तो बात होगी, लेकिन सबसे पहला सवाल है कि 19 से सीधा 6 स्ट्राइक रेट इतना लुढ़का है। देखिए अभिषेक जी, ये बड़े अफसोस की बात है कि कांग्रेस की स्थिति हो गई, और ये स्थिति होती नहीं, ये स्थिति में लाया गया है। और ये लाया गया है उन चेहरों के द्वारा जो बिहार कांग्रेस में संघ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस को बिहार में कमजोर करने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी का सौदा करके इन्होंने आज कांग्रेस को नेपथ्य में भेजने का काम किया है। लेकिन कांग्रेस फिर उठेगी, फिर हम उसी गति से, उसी तेज से बिहार की धरती पर संघर्ष करेंगे। और हमें पूर्ण विश्वास है नया नेतृत्व आएगा और नया क्रांतिकारी नेतृत्व के। नहीं रुकिए, नया नेतृत्व का मतलब क्या है? प्रदेश नेतृत्व में बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव होना है। ये इतना कमजोर नेतृत्व, इतना कमजोर अध्यक्ष, इतना सौदेबाज और गलत प्रभारी आज तक बिहार कांग्रेस की धरती पर नहीं आया था। बिहार कांग्रेस के इतिहास में इससे कमजोर अध्यक्ष नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, हम बात करेंगे। मैं चाहता था कि कृष्णा अल्लावरू पर हम बाद में आए, लेकिन मेरी दिलचस्पी ये जानने में है और मुझे डर भी है कि शायद मैं ये सवाल भूल ना जाऊं। अक्सर मैं भूल जाया करता हूं सवाल। क्या हुआ था उस दिन? कृष्णा अल्लावरू कहीं जाने के लिए निकले पटना के उस होटल से जहां कांग्रेस के बड़े बड़े नेता ठहरे हुए थे, और कृष्णा अल्लावरू भी वहां ठहरे हुए थे। अचानक आप पहुंचते हैं और खूब खरी खोटी उनको सुनाने लगते हैं। क्या हुआ था अचानक? देखिए, ये हमारा विरोध कोई किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ये पूरे समूह के लिए है। ये उन लोगों के लिए है जो 5 साल तक संघर्ष करते हैं, पार्टी का झंडा उठाते हैं, गांव देहात में
गांव देहात में पार्टी की मुहिम को आगे बढ़ाते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं और उनका हक बनता है कि वो प्रत्याशी बने। उनका वोट उनको उनको प्रत्याशी ना बना करके इन्होंने संघ के आदमियों को ला करके, आयातित आदमियों को ला करके प्रत्याशी बनाया। ये विरोध था हमारा। आखिर वो संघर्षशील कार्यकर्ता, फिर बाद में कोई बातचीत हुई कि नहीं उस वीडियो के बाद? ना वो सब डरपोक है, क्या बात करेगा वो लोग क्या बात करेगा? जो झूठा है, सौदागर है, जो टिकट बेचता है, वो बात करेगा। हम लोग सच्चे लोग हैं, ठीना ठोक के बोलते हैं जो बोलते हैं। सच्चे लोग हैं, इस तरह की बात कर रहे हैं, अपने प्रदेश अध्यक्ष को सौदेबाज बता रहे हैं, आरएसएस का बता रहे हैं, प्रभारी कृष्णा अल्लावरू पर हमला कर रहे हैं, कल चिट्ठी निकल जाएगी, पार्टी से निकाल दिए जाएंगे। तो इसका परवाह रहता तो कृष्णा अल्लावरू को हम घेरते ही नहीं। इसकी परवाह अगर आदित्य पासवान करता तो कृष्णा अल्लावरू से सवाल ही नहीं करता। राजेश राम के बारे में उनकी सच्चाई लोगों को नहीं बताते। आज बिहार कांग्रेस में कोई एक आदमी टिकट डिसाइड नहीं करता है, स्क्रीनिंग कमेटी होती है, पूरी स्क्रीनिंग कमेटी डिसाइड करती है। अध्यक्ष अजय माकन थे राष्ट्रीय स्तर पर। अजय माकन, उसके इमरान प्रतापगढ़ी, राजेश राम, शकील खान, कृष्णा अल्लावरू, सुशील पासी, देवेंद्र यादव, छत्तीसगढ़ का फ्रॉड, समझे। उसके बाद शहनवाज आलम, वो बेचारा था, उसका नहीं चला। जो सच है वो बोलेंगे, ठीक है। सीमांचल में पप्पू यादव, सीमांचल का चोर जो है पप्पू यादव, उसने टिकट का सौदा किया सोनबरसा में, बनमनखी में और बाकी जगहों में। देखिए लालगंज में ऐसा आदमी को टिकट दिया जो भाग गया, नॉमिनेशन करने के बाद ही भाग गया, मोबाइल उसका बंद कर दिया। तो ये सौदेबाज, तो ये बात समझ में नहीं आ रही है। जिस पप्पू यादव को आप सीमांचल का चोर बता रहे हैं, मेरे शब्द नहीं है, आपके शब्द हैं। पप्पू यादव की कांग्रेस में अचानक इतनी कैसे चलने लगी? उनको रथ पर सवार नहीं होने दिया जाता, मंच पर सवार नहीं होने दिया जाता, इतनी उपेक्षा उनकी हुई। और उसके बाद कांग्रेस के टिकट वो डिसाइड कर रहे हैं, सिंबल वो बांट रहे हैं, जो बात आप लोगों ने कही, कांग्रेस के कई नेताओं ने कही। ये सारे लोग जो है ना, जितने सौदेबाज हैं, जिनको टिकट बेचने का इंटरेस्ट था, सब पैसे के लिए एक हो गए। तो कृष्णा अल्लावरू को तो हैंड चाहिए था ना, कि कैसे किधर किधर टिकट बेचे। आप कह रहे हैं बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने टिकट बेचा है, तो इसमें कोई डाउट है क्या? हम तो पब्लिकली कहे हैं टिकट चोर गद्दी छोड़, इसमें कहाँ कोई डाउट है। वो वार रूम का लड़का है गौरव, वो उसके माध्यम से, देवेंद्र यादव के माध्यम से सबने मिलकर के, अखिलेश सिंह जी, उन्होंने भी अपने जितने जितने लोगों का जो उनके मित्र थे, सब लोगों को टिकट दिलाने का काम किया है। सब लोगों की मिली जुली सरकार है ये बर्बाद करने में बिहार कांग्रेस नहीं, को। टिकट दिलाने और टिकट बेचने में फर्क होता है। आप अखिलेश सिंह को लेकर ये कह रहे हैं कि टिकट दिलाया है अपने जुगाड़ से या टिकट बेचा है? तो पैसा मेरे लेन देन सामने थोड़ा हुआ, लेकिन कैसे मिल गया? जो आदमी डिजर्व नहीं करता है उसको टिकट कैसे आप दे देंगे? आप बताइए मुझे। आप संघ के आदमी को टिकट, अगर आप बिहार कांग्रेस में हैं, आप स्क्रीनिंग कमेटी में हैं, अखिलेश जी तो स्क्रीनिंग कमेटी में नहीं थे, लेकिन उनका कद बहुत बड़ा है। वो अगर जो चाहते नहीं चाहते किसी को तो टिकट नहीं मिलता। कैसे नौतन में अमित गिरी को संघ के आदमी को टिकट मिल गया? कैसे इंद्रदीप चंद्रवंशी को संघ के आदमी को कुंगरार से टिकट मिल गया? कैसे एक सर्वे करने वाले को पटना साहब से टिकट मिल गया? सर्वे टीम का सदस्य था। आज सर्वे टीम पर जो पैसे खर्च हुए, अगर वो पैसे प्रखंड अध्यक्षों, जिला अध्यक्षों, जमीन के कार्यकर्ताओं पे अभिषेक जी अगर कांग्रेस पार्टी खर्च करती तो आज परिणाम कुछ इतर होता। लेकिन ये सर्वे टीम के झालाबाला ने पूरा बर्बाद कर दिया। अब देखिए महाराष्ट्र क्या हाल हुआ, सर्वे टीम ने हराया। छत्तीसगढ़ क्या हुआ, सर्वे टीम ने हराया। हरियाणा क्या हुआ, सर्वे टीम ने हराया। और इसी सर्वे टीम ने हरियाणा में 16 आदमियों का टिकट काटा था गलत सर्वे देकर के, और वो 16 आदमी इंडिपेंडेंट लड़े थे और वो सेकंड आए थे और कांग्रेस के लोग थर्ड आए थे। कृष्णा अल्लावरू जब प्रभारी बनकर आए थे तो उनका डायलॉग आपको याद है? पहला संबोधन उनका, उन्होंने कहा था रेस वाले घोड़ों को जगह मिलेगी, उनको आगे बढ़ाया जाएगा, बारात वाले घोड़े नहीं चलेंगे। ये जिन पर आप आरोप लगा रहे हैं उनको टिकट मिला, अब वो रेस वाले थे कि बारात वाले थे? सब लंगड़ा घोड़ा को यूज किया लोग। सारे जो लंगड़े घोड़े थे, अपाहिज घोड़े जो थे, उन पर इन्होंने दांव खेला और देखिए क्या नतीजा सामने है। लड़ता कौन है, जीतता कौन है? जो प्रत्याशी वैसा मजबूत होता है जो जिसने संघर्ष किया हो। तो आप बाहर से ले आइएगा, जो संघर्ष का स नहीं जानता हो, वो क्या जीतेगा? आप देखिए सिकंदरा में इन्होंने, राजेश राम ने अपने एक बचपन के मित्र को टिकट दिया, 5वां स्थिति पर स्थान पे है वो। क्या हो गया उसको? कौन था वो? कौन है वो? राजेश राम जी का मित्र है, बचपन का मित्र है, टिकट दिया, आज वो सिकंदरा में 5वें स्थान पे चला गया। भाई बड़ा आप घोड़ा लेके आए थे, ऐसा घोड़ा दिए आप कि बेचारे, देखिए आपको तो पर्सनल है कि नहीं बोलना चाहिए, वो शरीर से भी अपाहिज हैं और कृष्णा अल्लावरू के शब्दों से भी वो अपाहिज घोड़े हैं। तो ऐसे आदमी को अगर आप टिकट दीजिएगा,
आप देखिए कुमरार में क्या हुआ, पटना साहिब में क्या हुआ, सारे जगहों पे कोई फाइट ही नहीं रहा। प्रदेश अध्यक्ष 22,000 वोट से हार गए। नेता विधायक दल कैसे हार गए, क्यों हार गए? दो बार आप एमएलए थे। सब लोगों ने मिलकर के बिहार कांग्रेस को बर्बाद किया है। और तेजस्वी यादव की कई सिटिंग विधायकों के टिकट भी क्यों नहीं काटना चाहिए था? अफाक अहमद का टिकट क्यों काटा काटा? गया, नहीं काटना क्षत्रिय चाहिए। यादव का टिकट काटा आप गया, छत्रपति जी का टिकट काट छत्रपति। दिया गया, आफाक जी का टिकट काट दिया गया, विजय शंकर दुबे जी का टिकट काट दिया, मुंगेर में टिकट काट दिया गया अजय कुमार सिंह जी का। क्यों काटेंगे टिकट? आप सिटिंग एमएलए को देना चाहिए, जो सिटिंग है उसको क्यों आप डिस्टर्ब कीजिएगा? हैं? प्रतिमा दास जो मात्र 1700 से जीती थी, उसको आप लड़ने दे रहे हैं। बाकी लोग क्या इंटरेस्ट था आपका प्रतिमा दास के साथ जी कि आपने टिकट उसका नहीं काटा और बाकी लोगों को काट दिया? क्यों? जवाब दीजिए प्रदेश अध्यक्ष। प्रदेश अध्यक्ष जी को अपना जवाब देना पड़ेगा। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष जी जो हैं, उन्हें आत्मसम्मान से मतलब नहीं है। अगर कोई दूसरा आदमी होता तो अभी तक वो लिख के अपना इस्तीफा भेज चुका होता। लेकिन देखिए गायब है, कोई बयान नहीं, कुछ नहीं। कुछ मुंह से बयान देंगे? और आप देखिए अभिषेक जी, अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो लड़ाई जो होती है वो कोई भी लड़ाई होती है, फ्रेंडली फाइट नहीं होता है। 8 जगहों पे फ्रेंडली फाइट में उतर गए कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल और सीपीआई के लोग। कौन किसके जिम्मेदारी थी इसको रोकना? नहीं, अखिलेश सिंह ने तो कहा कि भाई डिसाइड कर रहे थे, एक तरफ से हमारी तरफ से कृष्णा अल्लावरू और उस तरफ से संजय यादव। अब यही लोग बताएंगे क्यों स्थिति हुई। वाह, टिकट जब देना था तो अखिलेश जी सबको टिकट दिला दिए। अभी संजय यादव और कृष्णा लहरू फेंक रहे हैं। आपकी भी बराबर की सहभागिता है बिहार कांग्रेस को बदनाम करने में। आदरणीय अखिलेश प्रसाद सिंह जी, आप भी बराबर के हैं। आप चलाइए कैंची छुरा हम पर जो चलाना है, लेकिन जो सच है वो आदित्य पासवान बोलेगा। कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष कौन था? तेजस्वी यादव जी थे। तेजस्वी यादव जी का कर्तव्य था कि इसको रोकना चाहिए था और फ्रेंडली फाइट जो था उसको खत्म करना चाहिए था। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष और प्रभारी को इसको रोकना चाहिए था, फ्रेंडली फाइट नहीं करना चाहिए था। फ्रेंडली फाइट क्या होता है? फाइट होता है। आप 8 सीट उस पर लूज किए। 8 सीट बहुत होता है। उसके बाद महागठबंधन आपस में ही लड़ रही है। आप संजय यादव की क्या भाई भूमिका है? आप एनडीए से तब लड़ेंगे ना जब आपकी अपने यहाँ पहले लड़ाई खत्म हो जाएगी। तो महागठबंधन अपने में सर फुटअव्वल कर रहा है आपस में। और संजय यादव टिकट बिक्री का माफिया, कितना अच्छा धुआं कहाँ उठता है अभिषेक जी, जहां आग लगा हुआ होता है। कितने लोगों ने कहा कि संजय यादव जी ने 2 करोड़ 70 लाख मांगा, 2 करोड़ मांगा, 3 करोड़ मांगा, 5 करोड़ मांगा। क्यों को बोला? काहे बोला? क्यों? कहीं ना कहीं उस बात पे सच्चाई होगी। चाणक्य कहते थे, कहां चाणक्य ध्वस्त हो गया, कहां चाणक्य गायब हो गया। बिहार की धरती पर हरियाणा के आदमी को लाकर के तेजस्वी यादव जी, जिसको बिहार का भौगोलिक स्थिति का आइडिया नहीं हो, वो कृष्णा अल्लावरू पे भी अप्लाई होता है। जिसको जातीय समीकरण का आइडिया नहीं हो, ऊपर के आइडिया से आप चुनाव लड़ने चले आए। ये रणनीतिकार कौन होता है? जो बिहार का चप्पा चप्पा जानता हो, जो बिहार के जातीय समीकरण, बिहार के लोगों की नब्ज को समझता हो। बिहार के नब्ज को इन लोगों ने नहीं समझा। जब तक आप कट्टा की बात करते रहेंगे, जब तक ये यादव समुदाय जो है रंगदार और कट्टा वाला बात करते रहेगा, तब तक बिहार इसी तरह से इनके विरोध में वोट करता रहेगा। और हमें अफसोस है कि ये बुरी स्थिति कांग्रेस की हुई, क्योंकि हम सभी ने अपना मेहनत किया था, खून पसीना लगाया था। राहुल गांधी जी ने संख्या के अनुपात जो हिस्सेदारी की जो बात की थी, उसके लिए पूरे बिहार कांग्रेस के लोगों ने दम खम लगाया था पूरा अपना, और एक माहौल बना था। इसमें कोई दो राय नहीं। माहौल बना था, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसको मैं भी स्वीकार करता हूँ। एक माहौल बना था, बिल्कुल लेकिन माहौल उस माहौल को इन लोगों ने गलत और राहुल गांधी ने खुद को झोंक दिया बिहार बिल्कुल में। बहुत मेहनत किया उन्होंने, बहुत मेहनत किया, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। लेकिन उस माहौल को इन्होंने गलत प्रत्याशियों को दे करके, उतार करके सारा माहौल को खराब कर दिया। और इसके जिम्मेवार बहुत हद तक राष्ट्रीय जनता दल के समर्थक जिम्मेवार है, मैं उनको बोलूंगा। क्योंकि उन्होंने जिस तरह का देखिए, आज सोशल मीडिया का जमाना है, आप कुछ भी बोलेंगे लोगों तक पहुंच जाएगा। कोई भी नहीं चाहता है कि वो कट्टे का दौर आ जाए, और उसको एनडीए वालों ने भुनाया, और एनडीए वालों ने भुनाया। आप ऐसा माहौल क्यों बना रहे हैं? आपको नहीं बनाना है माहौल, आपको मुद्दों की पकड़ होनी चाहिए। आप बिहार को जो चाहिए, बिहार जो चाहता है, जो हमारा युवा साथी जो चाहता है, जो महिलाएं चाहती हैं, उस पे बात करनी चाहिए थी। वो ये सब चीजें हैं, इसके कारण बिहार में आज इतनी बुरी हार हुई है। इस पे गहन समीक्षा करने की जरूरत है बिहार कांग्रेस को, कांग्रेस नेतृत्व को, और उसके बाद आगे बढ़ने की जरूरत है। तो गहन समीक्षा की जरूरत है और उसके बाद बिहार कांग्रेस को आगे बढ़ने की जरूरत है। कई गंभीर आरोप अपनी ही पार्टी के नेताओं पर और बड़े नेताओं पर लगा रहे हैं आदित्य पासवान, और लगा चुके हैं आरोप, तो अब लगा रहे हैं और पहले भी लगा चुके हैं। लेकिन सीधा भिड़ ही गए थे कृष्णा अल्लावरू से, कांग्रेस के जो बिहार प्रभारी हैं उनसे। वो वीडियो भी वायरल हुआ था। बहुत बहुत धन्यवाद।